नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेजबान आपका नाम इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल से, जहां हम तकनीक की दुनिया के सबसे रोमांचक और बदलते हुए आयामों को आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका असर न सिर्फ उद्योग विश्व बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी गहरा होने वाला है। रोबोटिक्स का घरों, अस्पतालों, खेतों और शिक्षण संस्थाओं में विस्तार। 1. पिछले कुछ वर्षों में रोबोटिक्स ने फैक्ट्रियों की सनकी मशीनों से निकलकर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कदम रखा है। पहले जहां हम सिर्फ असेंबली लाइन पर उन्हें देखते थे, अब वे हमारे घर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। 2. ये परिवर्तन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारी जरूरतों और चुनौतियों का जवाब भी है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती औसत आयु, मानव श्रम में उतार चढ़ाव और संसाधनों की कमी। 3. ऐसे में जब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमें तेज, किफायती और कभी-कभी जीवन रक्षक समाधान मिलते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये क्रांति कहां-कहां और कैसे हो रही है। 1. नौकरी का संकट। जब रोबोट रोजमर्रा के चुटपुट कार्यों को संभालने लगते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या मानव श्रमिकों के लिए काम कम नहीं हो जाएगा। 2. नैतिक और गोपनीयता से जुड़े प्रश्न। रोबोट के माध्यम से इकट्ठा होने वाले डेटा का सुरक्षित भंडारण, व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा और एआई एल्गोरिदम में निहित पक्षपात बायस के जोखिम जैसी चिंताएं सामने आती हैं। 3. सुरक्षा और विश्वसनीयता। जब रोबोट्स हमारे घरों या अस्पतालों में साथ-साथ काम करें, तो उनकी गलतियों का सीधा असर इंसानों पर पड़ सकता है। इसीलिए बल्क परीक्षण, लाइसेंसिंग और कड़े नियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। 1. डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स। आज कई कंपनियां स्वायत्त ड्रोन और ग्राउंड रोबोट के माध्यम से पैकेज, किराना और मेडिकल सप्लाईज पहुंचा रही हैं। ये सिस्टम रियल टाइम ट्रैकिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन और ऑब्जेक्ट अवॉइडेंस जैसी क्षमताओं से लैस होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में टीके और दवाइयां ड्रोन से पहुंचाने का सफल पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसने समय और लागत दोनों बचाए हैं। 2. हेल्थ केयर और एल्डर केयर। बुजुर्गों के साथ बातचीत करने वाले सोशल रोबोट, उन्हें दवाई लेने की याद दिलाने वाले असिस्टेंट और मोशन सेंसर से लैस मॉनिटरिंग सिस्टम पहले से मौजूद है। रिहैबिलिटेशन के लिए रोबोटिक एक्सोस्केलेटन ने पैरालाइज्ड मरीजों को चलने में मदद की है, जिससे रिकवरी तेजी से होती है। रोबोट सहायता प्राप्त सर्जरी सिस्टम जैसे दा विंची सर्जिकल सिस्टम न्यूनतम चीरा और बढ़ी हुई सटीकता प्रदान करते हैं। 3. घरेलू स्वचालन। स्वचालित वैक्यूम क्लीनर, लॉन मोवर से शुरुआत हुई और अब स्मार्ट किचन रोबोट, लांडी रोबोट तक का दौर आ गया है। इंटेलिजेंट होम असिस्टेंट जैसे वेक्ला, एलेक्सा के साथ इंटीग्रेशन से रोबोट हमारे लिए रोशनी, तापमान, सुरक्षा कैमरों और अलार्म तक कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में रसोई में खाना बनाना, कपड़े धोना और साफ सफाई का सारा काम रोबोट कर सकते हैं। 4. शिक्षा में रोबोटिक्स। स्टेम एजुकेशन में रोबोटिक किट और प्रोग्रामेबल रोबोट बच्चों को प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने का प्रभावी जरिया बने हैं। इन पर्सन चैटबॉट टीचर्स एवं लर्निंग कंपेनियन व्यक्तिगत लर्निंग पेस और रिमाइंडर प्रदान करते हैं। कुछ स्कूलों में रोबोटिक लेबोरेटरी खोलकर विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग का अवसर दिया जा रहा है। 5. कृषि क्षेत्र में क्रांति। ऑटोनॉमस ट्रैक्टर, ड्रोन आधारित क्रॉप मॉनिटरिंग, लक्षित स्प्रेइंग और हार्वेस्टिंग रोबोटिक्स खेती की पारंपरिक विधियों को बदल रहे हैं। ये मशीनें 24/7 काम कर सकती हैं। सटीक डेटा एकत्रित कर किसान को सुझा सकती है कि कहां ज्यादा पानी या उर्वरक की आवश्यकता है। नतीजतन उत्पादन बढ़ रहा है, रिसोर्स वेस्ट कम हो रहा है और कृषि कार्य अधिक आर्थिक रूप से टिकाऊ बन रहा है। 6. टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। एआई और मशीन लर्निंग, रियल टाइम डेटा से सीखकर निर्णय लेने की क्षमता। सेंसर टेक्नोलॉजी, कैमरा, लिडार, अल्ट्रासोनिक सेंसर से बेहतर पर्यावरण बोध। एडवांस्ड हार्डवेयर, हल्के लेकिन ताकतवर मोटर, बैटरी और मटेरियल साइंस में प्रगति। कल्पना कीजिए, एक ग्रामीण बच्चे की आपातकालीन दवा की जरूरत हो और ड्रोन उसे 3 मिनट में घर के आंगन में छोड़ दे। बचावकर्मी इसे गेम चेंजर कहते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक जो एक्सोस्केलेटन की मदद से फिर से अपनी टहलने की क्षमता प्राप्त करता है। इस पल ने न सिर्फ मरीज को बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का भी भरोसा बढ़ाया।
3. एक स्मार्ट क्लासरूम जहां रोबोटिक ट्यूटर ने एक शर्मीले छात्र को आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करवाया। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को भी व्यक्तिगत रूप दिया है। निष्कर्ष सारांश 1. फैक्ट्रियों की मशीनों से निकलकर रोबोटिक्स अब हमारे घरों, अस्पतालों, खेतों और स्कूलों में कायम हो चुका है। 2. इससे हमें तेज, किफायती, सुरक्षित और व्यक्तिगत सेवाएं मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी, नैतिकता और मानव केंद्रित डिजाइन की जरूरत भी बढ़ी है। 3. आगे की राह में हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर टेक्नोलॉजी को मानव हित में प्रयोग करना है, ताकि ये इंसानों की क्षमताओं को बढ़ाए, न कि उनका स्थान ले। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल इनोवेट डेटा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप प्राप्त करते रहें ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट्स, इनसाइट्स और गहराई से समझी गई रिपोर्टें। हम कल फिर उसी समय एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ वापस आएंगे, जिसमें हम एक और दिलचस्प विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इनोवेट डेटा के साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और टेक्नोलॉजी की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने रहें। धन्यवाद।